एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो वह किसी की हत्या करने जा रहा है या खुद आत्महत्या करने। वह युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। यह देखकर उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, यह मेरा जीवन है, मैं इसे जैसे चाहूं वो कर सकता हूं, आप मुझे मत रोकिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, दोबारा से कूद जाना, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर रुक जाओ। 10 से 12 बार लंबी लंबी सांसें ले लो और अपनी हथेली को खोल दो। उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा यहाँ से जाने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक ने बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10 से 12 बार लंबी सांसें ले लेता हूँ और अपनी हथेलियाँ खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10 से 12 बार लंबी सांसें ली, अपनी हथेलियों को खोला और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह युवक पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही कूदने के लिए कदम बढ़ाए और पहाड़ी के नीचे देखा तो वह देखते ही पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? आप जैसे इतने तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले तो मैं इस पहाड़ी से कूदने वाला था, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय फिर तुम वह करते हो जो तुम्हारा मन करता है। उस समय तुम क्रोधित थे, तुम्हारा मन एक जगह नहीं था। उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें ली और हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गए और तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, यह जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई किसी को सबक नहीं सिखा सकता। जब तक हमारे पास यह शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यह शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक कहता है, आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। वह मुझे हर बात पर टोकते हैं। बचपन में तो वह मुझे बहुत प्रेम करते थे, उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा और मेरे पिता यह सब देखकर बहुत खुश होंगे। जब मैं पूरी शिक्षा करके वापस आया, तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वह खुश होने की जगह मुझसे कहते हैं कि अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो, न ही खुद में अहंकार लाओ। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्र स्कूलों में जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने नहीं माना। वह मेरे पढ़ाने के बीच पहुंच जाते और मेरे बताए गए ज्ञान के बारे में कुछ न कुछ कमी निकालते और सबके आगे मुझे अपमानित करते। वह मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे और यह कहते थे कि वह मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे।
क्योंकि वह मेरा साथ देते थे, मेरी ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, क्योंकि वह मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारे पिता तुमसे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन मेरे उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे शराब पिला दिया। यह बात मेरे पिता को पता चल गई। वह मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और मुझे वहां सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। तब मैंने यह तय किया कि मुझे मेरे पिता को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक और क्या होगा। जब वह अपने बेटे की अर्थी को उठाएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे तो वह ज्ञान किस काम का है? वह कहाँ से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम को करने से नहीं रोक पा रहा? युवक ने कहा, आप सही कहते हैं बुद्ध। अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिन तक रहना, उसके बाद अपने पिताजी के पास वापस चले जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप भीतर चले जाना। तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। वह युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा। उसके बाद अपने पिता के पास वापस चला गया। जब वह मध्य रात्रि अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर बीमार पड़ी है और युवक के पिता से कहती है, तुम्हारी सख्ती के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो आज वह घर छोड़कर नहीं जाता। वह युवक अपने पिता की तरफ देखता है। वह देखता है कि जिनकी आंखों में आज तक आंसू नहीं थे, आज उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके पिता कहते हैं कि मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार ना आए उसे दूर करता था। तभी उसके अंदर की कमियों को वहां जाकर बताता था, ताकि मुझे सुन कोई और भी उसे उसकी कमी बता सके और उसे अपने ज्ञान पर घमंड ना हो, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा ले डूबता है। लेकिन उस भीड़ में मेरी सिवा कोई नहीं था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताए। तब मैंने तय किया कि मैं उसकी गलतियों से उसे अवगत कराऊंगा, लेकिन वह मेरी बात न सुनकर हमेशा अपने मित्रों की सुनता था। और एक दिन जब उसने शराब पिया तब मेरा दिल दुखा और तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी थी। मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। जितना प्रेम तुम उससे करती हो उससे ज्यादा प्रेम मैं उससे करता हूँ। युवक की माता कहती है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हुए हैं। वह जरूर वहीं गया होगा, तुम उसे वहां जाकर देखो। यह सारी बातें युवक वहीं खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप वहां से वापस चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, बुद्ध, अगर आपने मुझे उस दिन आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। यह जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, यह तुम्हें दिया गया है और जो तुम्हें दिया गया है उसे तुम्हें खुद नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ वापस आएंगे। कल तुम उनके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना। युवक ने कहा, हे महात्मा बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है। मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ शामिल कर लीजिए। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब तुम उनसे बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तो मेरे दरवाजे सभी के लिए
हमेशा खुले रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी गुस्से में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है।